का अवचेतन मन एक विशाल उपजाऊ बगीचे की तरह है जो इसमें बोए गए हर बीज को स्वीकार ध्यान योगी मोटिवेशन में फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहली बात, क्या आप जानते हैं कि सोते समय आपका दिमाग आपकी तकदीर लिख रहा होता है? इस तकनीक को जाने और अपनी वास्तविकता को बदले। दूसरा है, सिर्फ 7 दिनों तक सोते समय इस ऑडियो को सुने, आप ऐसी मानसिक शक्ति को महसूस करेंगे जो पहले कभी नहीं की। तीसरा है, मेहनत से नहीं मानसिक प्रोग्रामिंग से सफलता मिलती है। जानिए कैसे आपका अवचेतन मन आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इन सवालों के जवाब कमेंट में जरूर दें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कमेंट शेयर करें। तो नमस्कार, मैं हूं योगी और ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अवचेतन मन का द्वार है जहां बोला गया हर शब्द एक आदेश बन जाता है, हर विचार वास्तविकता में बदल जाता है। आपकी परछाई ना तो न्याय करती है और ना ही सवाल उठाती है, यह बस स्वीकार करती है और वही दिखाती है जो आप उसे दिखाते हैं। सोचिए कैसे लियोनार्ड ने इस समझ के माध्यम से अपना जीवन बदल दिया। हर शाम वह अपने दर्पण के सामने सीधे कंधे करके आंखों में दृढ़ संकल्प के लिए थोड़े खड़े होते थे। वे कहते थे, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, सफलता मुझे स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। पहले तो यह शब्द उनकी जुबान पर अजीब से लगते थे, फिर वे लगे अपनों की तरह। धीरे धीरे उनकी दुनिया बदलने लगी। व्यापार के अवसर अप्रत्याशित रूप से सामने आए। नए संबंधी, दुनिया जीवन की बदल देगा। अभी की पारी के बाद ऑर्डर सजगता से बन गए। उनकी परछाई उनकी इच्छाओं को साकार करने में एक वफादार साथी बन गई। अवचेतन की मन की यही शक्ति दर्पण में नहीं बल्कि उनके नियम में निहित है। यह दर्शाता है कि आपका अवचेतन मन ठीक वही दिखाता है जो आप उस पर अंकित करते हैं। जब आप अपनी परछाई से बात करते हैं तो आप सीधे अपने गहरे स्वर से बात करते हैं। यह स्वर किसी तर्क को नहीं जानता, किसी संदेह को नहीं पालता, यह बस स्वीकार करता है और उसे साकार करता है। आपके शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। हाँ, वे अदृश्य आकृतियों को आकार देते हैं क्योंकि समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा है और आपके द्वारा हर बोली गई बात ऊर्जा है। दृश्य वास्तविकता बन जाती है। हर घोषणा के साथ अपने अनुभव का ताना बाना बुनते हैं। अवचेतन मन एक गुरु की तरह बुनकर आपके शब्दों को धागों को लेकर आपके जीवन की टेपेस्ट्री बुनता है। जैसे जैसे दिन ढलकर रात में बदलता है, अपने दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। अपनी आंखों को अपनी ही दृष्टि से मिलाइए। शांति, समृद्धि और आत्मा की स्वीकृति के शब्द बोलिए। उन सकारात्मक विचारों को अपने भीतर समाने दीजिए। मैं पूर्ण हूँ, मैं योग्य हूँ, अभी अच्छी चीज़ें हो रही है, स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आती है अच्छी चीज़ें। उन शब्दों को बहुत बहुत बार दोहराइए जब तक सांस लेने, जैसे सांस लेना भी स्वाभाविक हो वैसे ये शब्द स्वाभाविक हो जाना चाहिए। इन्हें अपने अंतिम विचार बनाइए जिन्हें आप नींद में भी जिएंगे। यहाँ पर आपके अवचेतन की उपजाऊ मिट्टी गहराई तक समझ आएंगे और आने वाले कल के बगीचे में जड़ जमा लेंगे। यह प्राचीन अभ्यास सरल लेकिन शक्तिशाली केवल आपके प्रतिबिंब को बल्कि आपकी वास्तविकता को भी बदल देता है। क्योंकि दर्पण से बात करके आप स्वयं ब्रह्मांड से बात करते हैं। उनके पास उसी तरह की प्रक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अध्याय 2, विचारों का बगीचा। आपके मन के छिपे हुए बगीचे में प्रत्येक विचार जड़ पकड़ता है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता है। यह सत्य न्यूरा कॉलिंग की कहानी में प्रकट होता है, जिनके गमलों में लगे पौधों का छोटा सा संग्रह उनकी देखभाल के बावजूद मुरझा रहा था। हर सुबह वह बढ़ती चिंता के साथ उनके मुरझाते पत्तों का निरीक्षण करती थी। उससे यकीन था कि उसके बगीचे पर कोई रहस्यमय श्राप लग गया है। वह विलाप करती, मैं तो कुछ भी हूँ, उससे पौधों की वृद्धि नहीं हो रही।
पौधे हरे भरे नहीं हो रहे। अनजाने में वह उस शक्ति को बढ़ावा दे रही थी जो उनकी वृद्धि को वो रोक रहा था। ब्रह्मांड एक अटल नियम के अनुसार चलता है। आपके मुख्य विचार और भावनाएं ही आपके अनुभव में प्रकट होने वाली परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे जैसे बगीचा उसे मिलने वाले ध्यान की गुणवत्ता के अनुसार विकसित होता है, आपका जीवन अवचेतन मन में बोए गए बीजों के आधार पर फलता फूलता है या लड़खड़ाता है। एक शाम चिंताओं से थकी हुई नोरा अपने पौधों के साथ बैठी थी। उसकी सहनशीलता की सराहना करने लगी। अपने संघर्ष चमेली की बेल फुसफुसाते हुए कहा, मुझे धैर्य सिखाने के लिए धन्यवाद। उसने छोटे गुलाब के पौधे को कहा, मेरे डर के बावजूद हरा भरा रहने के लिए धन्यवाद। यह कोई झूठ नहीं, यह आत्मा से निकली हुई आवाज़ है। जब आत्मा से आप कुछ बोलते हो ना तो वह सिद्ध जरूर होता है। जैसे जैसे उसकी कृतज्ञता यह अभ्यास जारी रखा, कुछ अद्भुत घटित हुआ। सुबह तक नई कलियां खिल के आ गई, पत्तियां मजबूत हो गई और उनका बगीचा नई ऊर्जा से भर उठा था। यह सिद्धांत बर्नल वेल्स के माध्यम से एक अभिव्यक्ति में प्रकट हुआ, जिसका जीवन शिकायतों की एक सूची बन गया था। उसका व्यवसाय संघर्ष कर रहा था, रिश्ते हालात बिगड़ गए थे। हर मोड़ पर अवसर उनसे दूर होते जा रहे थे, जिन्हें उन्होंने प्राचीन शिक्षा का ज्ञान हुआ। जैसे भीतर वैसा बाहर। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स आपकी अपनी सोच का निरंतर ध्यान उनकी तरह की स्थिति को और बढ़ा रहा था। वायरन में कृतज्ञता का अभियान शुरू किया। यहाँ उन्हें व्यावसायिक चुनौतियाँ नजर आती थी, अब उन्हें विकास के अवसर दिखाई देने लगे। ग्राहक अधिक मांग करते थे। वे धैर्य विकसित करने में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते। हर कठिनाई उनके भीतर की मिट्टी को विषैली से उपजाऊ बनाने का निमंत्रण बन गई। कुछ ही महीनों में उनकी बदली हुई भावात्मक स्थिति ने नए ग्राहकों, सामंजस्यपूर्ण साझेदारियों और अप्रत्याशित अवसरों को आकर्षित किया। यही है अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, वीडियो भी आधा हुआ है इंटरव्यू। और जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था अवचेतन की मुक्ति, तो आपने बहुत अच्छे कमेंट किए। स्नेहा जी ने कमेंट किया था कि हाँ, मैंने इस अवचेतन के मेरे रिलेटिव्स से, मेरे हस्बैंड से नहीं बनती थी। जब मैंने अवचेतन मन में दोहराना शुरू किया कि हाँ, सभी मुझसे प्यार करते हैं, सभी, और मेरा जो उनका जो बिजनेस था वो अच्छा चल रहा है, और ये अफर्मेशन सिद्ध हुई और 7 दिन में उनका जीवन परिवर्तन हुआ। दोस्तों आपका भी ऐसा कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड का धन्यवाद कमेंट में लिखें। अप्रत्याशित अवसरों को आकर्षित किया। अनुभव दर्शाता है कि अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह उसके बोए हर बीज को पोषित करता है, चाहे वे कृतज्ञता के फूल हो या चिंता की खरपतवार। एक पवित्र अभ्यास है। जैसे ही संध्या ढलने लगे, कुछ पल शांत होकर गहरी सांस लें। अपने शरीर में सुनहरी रोशनी की तरफ कृतज्ञता का प्रभाव महसूस करें। हर विचार को स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने दें। उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। केवल उन्हीं विचारों को रखें जो आनंद और संभावनाओं से भरे हों। आराम की तैयारी करते समय उन्हें अपनी चेतना में बसने दें। यह अभ्यास प्रचुरता के बीज बोता है जो आने वाले कल के बगीचे में खिलेंगे। अध्याय 3 विश्वास की ध्वनि। अंतिम लाइन है, एक छोटी सी घाटी में जहाँ पहाड़ों के पथरीले हृदयों में प्राचीन गीत समाये हुए थे, क्लारा रेडाल की आवाज़ उड़ान भरने के लिए तड़पती थी, लेकिन झिझक की छाया में कांपती थी। हर सुबह वह अभ्यास करने के लिए अपने हट खोलती थी, लेकिन उसे अपने ही संदेह की गूंज सुनाई देती थी। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2। दोस्तों आज का सवाल है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक 10 हैं, उनके नाम मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट है रजनीश ओशो, दूसरे हैं सदगुरु, तीसरे हैं आचार्य प्रशांत, चौथा आप मेरा नाम ले सकते हैं योगेश कुमार टांग योगी, और 5वें हैं बाबा बागेश्वर, 6ठे हैं
छठा नाम आप बताएं और आपके हिसाब से दुनिया के सबसे अच्छे प्रसिद्ध दार्शनिक और फिलोसोफर कौन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो। वीडियो स्पॉन्सर श्री द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पावर टूल्स, लाइट हाउस एंड रेफ्रिजरेशन, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स, बिजली उपकरणों, ब्रांडेड बिजली उपकरणों, ओरिएंट पोलर उषा के होलसेल विक्रेता, सह प्रायोजक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, एसएस ज्वेलर्स, क्लाप डोरी स्कूल एंड ETYT न्यूज एंड ध्यान योगी मोटिवेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक्स। तो वह प्रेम नहीं था, दूसरा कर्ज प्रकृति का कर्ज। तुम हर दिन सांस लेते हो, कभी कभी सोचा है यह हवा किसकी है? तुम पानी पीते हो, कभी सोचा है यह नदी किसकी है? तुम धरती पर चलते हो, कभी सोचा है यह जमीन किसकी है? तुम कहते हो मेरी जमीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी। ध्यान जो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करेगा उसकी इच्छा जल्द पूरी होगी। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेरी रोड, जयपुर जिले के सामने, फतेह नगर, एयरटेल ऑफिस के पीछे। सभी प्रकार के फ्रिज, थर्मोस्टेट, कार्टून लेने पर विशेष डी फ्रिज के सभी प्रकार के फैन, एल्यूमिनियम फैन एवं ओरिजिनल फैन उपलब्ध। डी फ्रिज, पंखे एवं सभी प्रकार के गोदरेज, वर्लपूल, थर्मोस्टेट 134 ऑयल होलसेल रेट पे, और पॉलिस्टर वॉशिंग मशीन के सभी सामान पॉलिस्टर ओरिजिनल। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है, योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेरी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर, मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची, 20 इंची, कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन, मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन, स्वागत है आपका। तुम जो यह वीडियो देख रहे हो जरा रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक बात। मजा आया। हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। Don't forget to like and subscribe.